अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी सच्चाई बताना चाहूँगा कि जिसकी वजह से आपका दिमाग चक्कर खा जाएगा। मालेगांव के शहरियों की आवाज़ को कॉरपोरेशन इलेक्शन में किस तरह से दबाया गया है, आज उसकी सच्चाई मैं आपको बताऊंगा। और मेरा ख्याल है कि मेरे अलावा शायद ही मालेगांव शहर में इस सच्चाई को कोई और बता पाएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं फैयाज अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज ब्लॉगर चैनल। और आज के इस वीडियो में मालेगांव शहर की टोटल आबादी 10 लाख से ज़्यादा है और टोटल 5.5 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं। और वोटिंग में किस पार्टी का मेयर बनेगा, उसकी वोट कितनी है पता है? जो जीत करके आ रहा है या जो अपना मेयर बना रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1,07,000 वोट है। और जो अपोजिशन में ऑफिशियली पार्टी बैठ रही है उसकी वोट 1,17,500 है। यानी ज़्यादा वोट वाली पार्टी को अपोजिशन में बैठना पड़ रहा है और कम वोट वाली पार्टी इक़्तिदार में आ रही है। इसके अलावा मालेगांव शहर के हर वार्ड में 200 से लेकर 900 के ऊपर ऐसे लोग हैं जिन्होंने नोटा को वोट दिया है। आप इस मसले की संजीदगी को समझिए कि जब मैंने नोटा को वोट देने वालों की तादाद को कैलकुलेट किया तो टोटल 17,114 लोगों ने नोटा को वोट दिया है। ये वो सिंसियर लोग हैं, ये वो समझदार और संजीदा अफराद हैं जिन्होंने ये पता था कि हमारे लायक कोई उम्मीदवार नहीं है, कोई कारपोरेटर नहीं है, और उसके बावजूद वो अपने घरों से निकले, अपनी स्लिप को यहाँ वहाँ ढूंढा, अपनी वोट को यहाँ वहाँ ढूंढा और जा करके गर्दी में लाइन में खड़े रह करके उन्होंने वोट दिया। और गवर्नमेंट को ये बात पहुँचाई कि हमें ऐसा लगता है, हमारा ये मानना है कि कोई भी ऐसा कारपोरेटर नहीं है जिसको कि हम वोट कर सकें। एक ऐसी गवर्नमेंट को जो बड़ी से बड़ी बात होने पर भी चुप्पी साधती है। पर मैं तो चुप नहीं रहूँगा ना, मैं तो उनकी आवाज़ को ज़रूर उठाऊंगा, गवर्नमेंट के कारिंदों तक पहुँचाऊँगा, अपनी वीडियोज़ के ज़रिए हर एक आम आदमी तक पहुँचाऊँगा कि मालेगांव में 17,114 ऐसे संजीदा अफराद हैं जिनको ये मालूम होने के बावजूद कि कोई भी कारपोरेटर इस लायक नहीं है कि जिसको वोट ना दिया जाए, उन्होंने जा करके नोटा को वोट किया है। और इसके अलावा मैं समझता हूँ 27,000 से ज़्यादा ऐसे अफराद भी हैं जिनको ये पता था कि कोई इस लायक नहीं है, पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस वजह से जा करके किसी एक उम्मीदवार को वोट दी कि बुरे और ज़्यादा बुरे में से किसी एक को चुनना ही पड़ेगा, वरना ज़्यादा बुरा आकर के हम पर राज करेगा और उस वक्त हम अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे। और इस वजह से उन लोगों ने किसी एक पार्टी को वोट किया। सोचने की बात है कि 5.5 लाख वोटर्स में से सिर्फ और सिर्फ 3.5 लाख लोग ही वोट दिए हैं। यानी मालेगांव शहर में 64% ही वोटिंग हुई है। वैसे ही लोगों की वोटें काटी जा रही है, वैसे ही लोगों की वोट यहाँ वहाँ है और उसके बावजूद मालेगांव में सिर्फ और सिर्फ 64% वोटिंग हुई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मालेगांव के आम शहरी किस कदर गवर्नमेंट के इस निज़ाम से नाखुश हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि कोई भी पार्टी इस लायक नहीं है कि जिसको वोट दिया जाए। 36% लोग ऐसा ही समझते हैं। यानी 2 लाख से ज़्यादा वोटर्स ने आकर के वोटिंग ही नहीं की है। और यह आंकड़ा कोई छोटा मोटा नहीं है। इसके अलावा जिन लोगों ने वोटिंग की भी, अफसोस की बात यह है कि सबसे ज़्यादा वोट जिस पार्टी को मिली है वो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। 1,17,000 से ज़्यादा उसको वोट मिली है। और सिर्फ उनकी एक दिन की नाकारकिर्दगी के कहना चाहिए। यानी एक शेर है ना, तारीख़ ने ऐसा भी दौर देखा है, लम्हों ने ख़ता की और सदियों ने सज़ा पाई। वैसा ही कुछ हुआ है। यानी सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7:30 बजे तक वोटिंग चालू थी और इस दौरान मजलिस के कारपोरेटर्स और मजलिस के सियासी वर्कर पोलिंग बूथ के आसपास बहुत ही कम नज़र आते हैं, और आते भी हैं तो सिर्फ और सिर्फ सुबह के अव्वलिन सातों में नज़र आते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। 12-1 के बाद कितनी ज़्यादा बोगस वोटें डाली गई और क्या हुआ, इनको इस बात की कोई खबर ही नहीं है। उसके अलावा जो जेन्युइन वोटर्स थे उनकी स्लिप वगैरह नहीं मिल रही थी, उनको अपना पोलिंग बूथ ढूंढने में जो तकालीफ का सामना करना पड़ रहा था, इस ताल्लुक से भी मजलिस के वर्करों ने खास कारकिर्दगी नहीं दिखाई। हर तरफ इस्लाम पार्टी के वर्कर्स ही नज़र आए, हर तरफ रिक्शे पर मरहूम शेख रशीद साहब का ही फ़ोटो नज़र आ रहा था। मजलिस के लोगों का कहीं पर भी ऐसे वार्डों में पता नहीं था जहां से वो हार कर आई है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वार्ड नंबर 15, 16, 17, 18 अपनी आंखों से सुबह 8 बजे से लेकर के 4:30-5 बजे तक मैंने देखा है कि क्या हो रहा है। और ख़ास तौर से मेरी वोट जब वार्ड नंबर 8 में आई वहाँ पर मैंने सबसे ज़्यादा जिस कारपोरेटर को एक्टिव देखा वो कोई मजलिस का कारपोरेटर नहीं था, वो था निहाल हाजी, वार्ड नंबर 8 का। दुबला पतला सा, सुखा मुखा सा एक कारपोरेटर जिसने सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक हर एक वोटर की मदद की, उसकी स्लिप ढूंढने में, उसका पोलिंग बूथ ढूंढने में। कम से कम 4 से 5 स्कूलों में लगातार यहाँ से वहाँ दौड़ता रहा वो बंदा, और उसने ये बिल्कुल नहीं देखा कि ये रिक्शे वाला है या ये पतंग वाला है या ये साइकिल वाला है या ये किसी और पार्टी का है, पंजे वाला है या कोई और है। जो भी उसके पास आया कि हाँ मेरी वोट नहीं मिल रही है, मेरी
यादी नंबर ये है, मेरा स्कूल नंबर ये है। उसने दौड़ दौड़ करके काम किया और मैं खुद उसकी मेहनत को देखकर हैरान रह गया। और जब वोटिंग का रिजल्ट निकलता है तो जब मैंने उसका नाम देखा कि हाँ वो जीत कर आया है, तो मेरे दिल से यही आवाज़ निकली, तो भाई इसका तो हक बनता था। और इसी तरह से और भी कई कारपोरेटर्स हैं जो रिक्शे से चुन करके आए हैं और इसी वजह से चुन कर के आए हैं, जबकि ये काम मजलिस के उम्मीदवारों को करना चाहिए था, मजलिस के कारपोरेटर्स को करना चाहिए था। कुछ कारपोरेटर्स ने किया, लेकिन जिन जिन जगहों से मजलिस हारी है, एक बड़ी वजह यही रही कि ऐन वक्त पर जब पब्लिक वहाँ पर वोट देने पहुँचती है तो उनका पहला तासुर यही होता है कि ऐसे अहम दिन में भी अगर मजलिस के कारपोरेटर्स और वर्कर्स नज़र नहीं आते हैं उनकी मदद करने के लिए, तो फिर आम दिनों में क्या किया जाए। जो भोली भाली आवाम है उनको जो तासुर गया और उसके बाद रिज़ल्ट आपकी आंखों के सामने है कि क्या हुआ है। मैं कहना चाहूँगा कि इस छोटी सी गलती की वजह से 1,17,500 से ज़्यादा ऐसे संजीदा वोटर्स जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, पतंग को वोट दिया था, आज उनकी वोट बर्बाद हो गई है, क्योंकि उन्होंने अपोजिशन में बैठने के लिए वोट नहीं डाला था। उन्होंने इस वजह से मजलिस को वोट दिया था कि वो जीत करके आएगी और अपना मेयर बिठाएगी और उनके वार्डों में वो सारे काम हो सकेंगे। वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही होगा। ज़रूरी नहीं कि जीतना ज़रूरी है। जिस तरह से मैं मजलिस के कुछ वर्कर्स को, कुछ कारपोरेटर्स को जानता हूं, वो सारा साल काम करते नज़र आते हैं और बिला तकान भी काम करते हैं, पर जो चीज़ मेयर बनने के बाद होनी चाहिए थी वो चीज़ नहीं होगी, उसकी तो कुछ बात ही अलग रहती है और जो काम होता वो कुछ अलग ही होता। अफसोस की बात है कि इतने सारे लोगों की मेहनतें रायगा जाने वाली है। ऐसे ऐसे भी मुझको वोटर्स मिले जिन्होंने मजलिस को वोट दिया। वो खुद कह रहे थे कि हम लोगों को 4 से 5 घंटा लग गया कि अपनी वोटर स्लिप सही तरीके से हासिल कर सके या अपना बूथ मालूम कर सके, और उसके बावजूद उन्होंने भूखे प्यासे रह करके वोट दिया। और उन सब की मेहनतें इस तरह से रायगा जा रही हैं। महज जानिसार कायदो सालार ग्रुप जो है उन्होंने अपनी कारकर्दगी सही नहीं निभाई, या फिर और जो भी बातें हैं। हालांकि असेंबली इलेक्शन में जब 162 वोटों से मजलिस चुन करके आई थी, तभी अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सिग्नल दे दिया था कि देखो तुम किस तरह से हारते हारते जीते हो, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। और उसके बावजूद वही काम, मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा गलत काम इस मरतबा के इलेक्शन में हुआ है। और शायद यही वजह रही होगी कि मुझको मेरी स्लिप नहीं मिल पा रही थी, ताकि अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता था कि स्लिप के चक्कर में मैं गांव-गांव घूमूं और अपनी खुद आंखों से देख करके शहर की आवाम को इस सच्चाई को बता सकूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो बातें होती हैं ऐसी नहीं होती है कि मैं यहाँ वहाँ से सुनी सुनाई बातें वगैरह करता हूँ। जो मैं आंखों से देख करके आया हूँ वही बयान कर रहा हूँ। इस वजह से मजलिस के किसी भी कारपोरेटर्स को या किसी भी जिम्मेदार को इस बात पर नाराज़ नहीं होना चाहिए और ये नहीं समझना चाहिए कि मैंने दल बदली कर लिया या ऐसा कुछ है। बस दिल दुखा है इस बात पर कि इतनी बड़ी गलतियाँ कैसे मजलिस कर सकती है। बचपन में एक कहानी जो है बहुत ही मशहूर है, हर किसी ने सुनी होगी, कि 2 भाई थे जिनको हिस्से में जो है एक एक खेत मिलता है और कुछ पैसे वगैरह मिलते हैं। अब एक भाई जो है ऐसा करता है कि उन पैसों के बाद मज़दूरों को कहता है कि काम पर जाओ और खुद घर पर बैठकर आराम करता रहता है, और दूसरा भाई खुद खेत पर जाता है और मज़दूरों को बुला करके काम करवाता है। 5 साल बाद ऐसा होता है कि जो भाई घर पर बैठा रहता था वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, और जिस भाई ने मज़दूरों के साथ मिल करके काम किया था वो अपने जायदाद को डबल कर लेता है। उसके बाद वो भाई उसके पास जाता है और पूछता है कि तुम कैसे इतने ज़्यादा अमीर हो गए, और जबकि मुझे भी उतना ही पैसा मिला था, मैं बर्बाद कैसे हो गया। तब वो कहता है कि तुम कहते थे जाओ इसलिए दौलत चली गई, और मैं कहता था आओ इसलिए दौलत मेरे पास आ गई। उसने कहा मैं समझा नहीं। तब उस भाई ने ये कहा कि मैं ये कहता था कि मज़दूरों तुम काम पर आओ, और इसी वजह से मेरी दौलत बढ़ती चली गई मेरी कोशिशों की वजह से, और तुम मज़दूरों को कहते थे कि तुम काम पर जाओ, और तुम्हारे पीठ पीछे क्या हो रहा है तुमने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया, और इस वजह से तुम बर्बाद हो गए। एक छोटी सी सीधी और साफ बात जो बचपन से हमें सिखाई जा रही है। हमारे संजीदा कारपोरेटर्स कैसे इस तरफ से लापरवाही कर सकते हैं, वो भी खास वोटिंग के दिन, और जिसकी वजह से आज एक ऐसी पार्टी चुन करके आ रही है जिसको शहर की आवाम ने कम वोट दी थी, या फिर वोटों के ताल्लुक से क्या हुआ था, क्या नहीं, हेरा फेरी हुई थी या बोगस वोट वगैरह डाली गई थी, इसमें क्या सच्चाई या क्या नहीं, वो इंशाल्लाह अगले दिनों में पता चल ही जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपकी क्या राय इस बारे में कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।